પ્રભુ દાસ ઉભા થાય ત્યારે આપણે તેમને સ્વાગત તાળી દ્વારા કરીએ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आए हुए सारे भाई बहनों को आने वाले प्रभु यीशु मसीह की पवित्र और महान नाम में मैं आप सबको सलाम पेश करता हूं. और एक बार आप लोगों के प्यारे भाई बहनों के बीच में प्रभु की नाम की महिमा के लिए खड़ा होने के लिए प्रभु ने मेरे जिंदगी में दिए हुआ ये अच्छा मौका के लिए, अच्छा अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं. और मुझे ऐसा आमंत्रित किया, मुझे ऐसा अवसर दिया हुए हमारे प्रभु के दास लोगों को, खास करके पास्टर सजी मैथ्यूज को, उनको परिवार को मैं खास करके तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं. आज स्टेज में उपस्थित हुए सारे प्रभु के महान दास लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं. और आज मेरी जिंदगी में बहुत खुशी के दिन भी है. हिंदी में एक किताब की रिलीज आज होने के लिए प्रभु ने मौका दिया, अवसर दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं. और फेलोशिप आश्रम चर्चेस की सारे अगुए लोगों को मैं प्रभु के नाम में धन्यवाद देना चाहता हूं. हम जल्दी से जल्दी प्रभु के वचन की ओर जाएंगे. यूहन्ना की सुसमाचार 2 अध्याय. आप सब जानते हुए एक कहानी है. यूहन्ना की सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 11 तक हम पढ़ेंगे. यूहन्ना की सुसमाचार 2 अध्याय उसका 1 से 11 तक. हेलो. योना का 2 का 1 से 11 तक. ત્રીજે દિવસે ગાલિલમાં કાનાનમાં લગ્ન હતું. ત્યાં ઈસુની માં હતી. ઈસુએ તથા તેના શિષ્યો પણ તેના લગ્નમાં નોતર્યા હતા. દ્રાક્ષરસ ખૂટ્યો ત્યારે ઈસુની માં તેને કહે છે કે તેઓની પાસે દ્રાક્ષ નથી. ઈસુ તેઓને કહે છે કે ભાઈ, મારે અને તારે શું? મારો સમય હજી આવ્યો નથી. તેમની માતા ચાકરને કહે છે કે જે કોઈ તે તમને કહે તે કરો. હવે યહૂદીઓને શુદ્ધિકરણ કરવાની રીત પ્રમાણે હરેકમાં 2 કે 3 મણ પાણીમાં એવા પથ્થરના 6 કુંડ ત્યાં મૂકેલા હતા. ઈસુ તેઓને કહે છે કે તે કુંડમાં પાણી ભરો. એટલે તેઓને કહ્યા પ્રમાણે તેઓ ભર્યા અને તેઓને સલાસલ ભર્યા. પછી તે તેઓને કહે છે કે હવે કાઢીને જમાડના કારભારી પાસે લઈ જાઓ. તેઓ તે લઈ ગયા અને જ્યારે જમાડના કારભારીએ પાણીને બનાવેલો દ્રાક્ષ ચાખ્યો અને તે ક્યાંથી આવ્યો એ તે જાણતો ના હતો, પણ જે ચાકરે પાણી કાઢ્યું હતું તેઓ જાણતા હતા. ત્યારે જમાડના કારભારી વરને બોલાવીને કહે છે કે હરેક માણસ પહેલા સારું દ્રાક્ષ મૂકે છે અને માણસને સારી પેટે પીધા પછી નરસો પણ ત્યાં અત્યારે સુધી સારું દ્રાક્ષ રાખ્યો છે. ઈસુ પોતાના ચમત્કાર આ આરંભ ગાલિલના કાનાનમાં કરીને પોતાના મહિમા દેખાડ્યો અને તેઓના શિષ્યો તેઓના પર વિશ્વાસ કર્યો. आमेन, આમેન. यीशु मसीह के चेले उन पर विश्वास किया. ये कहानी आप सब जानते हैं. संडे स्कूल में जो जाने वाले हमारे छोटे बच्चों को भी ये कहानी पता है. यीशु मसीह उनके चमत्कार चिन्ह करने सारे चमत्कार की शुरुआत एक विवाह के दिन में किया है. आप में से कितने लोग विवाह में जाना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाए. विवाह में कितने लोग जाना चाहते हैं? मैं जाना चाहता हूं हमेशा. मैं जब भी कभी भी छुट्टी पे आए मैं हमेशा पूछता हूं, हाँ कोई भी किसी का भी विवाह है तो अच्छी बात है, हम भी जाना चाहते हैं क्योंकि हमको अच्छा खाना मिलते हैं. विवाह में जाए दूसरे लोगों से मिल सकते हैं, बहुत खुशी की बात है, आनंद की बात है. यीशु मसीह को भी एक विवाह में निमंत्रित किया था. यहूदी लोगों के विवाह हमारे विवाह से थोड़ा फर्क है. हमारा विवाह का सारे कार्यक्रम एक दिन में खत्म हो जाता है, एक दिन पूरा हो जाता है. लेकिन यहूदी लोगों के विवाह थोड़ा दिन ज्यादा है. उनका 3 भाग होता है उनका विवाह में. पहली भाग में ऐसा होता है, ये
दुल्हा का पिता और दुल्हन के पिता, इन दोनों मिलकर बैठकर उन लोग एक वादा करते हैं, मेरा बेटा मैं आपका बेटी को देने वाला है। इसके थोड़े दिन बाद उन लोग एक मंगनी का प्रोग्राम रखते हैं। मंगनी के प्रोग्राम में इनके लोगों को बुलाते हैं, लेकिन ये दुल्हन को नहीं बुलाता। दुल्हा आते हैं, बेटी का पिताजी आते हैं, बाकी सारे लोग आते हैं। इन लोग सब मिलकर उन लोग का एक प्रोग्राम रखते हैं। वो दिन से सच्ची में इन लोग दोनों का विवाह हो चुका है ऐसा है, खाली मंगनी हुआ है, लेकिन उन दोनों एक साथ रहना शुरू नहीं करता। इसके बाद जो दिन वो इसका मंगनी हुआ है, वो दुल्हा वो लड़का क्या करते हैं, वो अपना घर जाते हैं और उन्होंने एक काम शुरू करते हैं, अपने लिए एक नया घर बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि वो अपने पिताजी के घर पे अपने पत्नी को लेके आना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने लिए एक घर बनाना शुरू करते हैं। और जो दिन उनका घर का सारा काम हो चुका है, वो दिन वो वापस आएगा उनके दोस्त लोगों के साथ, विवाह की सारे कार्यक्रम तैयार करके ये लड़की के घर पे आएगा और उनको बताएगा सारे सब कुछ रेडी हो चुका है, आप लोग आ सकता है। और उनकी दोस्तियों के साथ, कुमारियों के साथ उन सब मिलकर ये लड़के के घर पे आते हैं और उधर 7 दिन का एक प्रोग्राम शुरू होता है। हमारा शादी का कार्यक्रम हो, विवाह का कार्यक्रम हो, एक दिन में खत्म होता, लेकिन उनका कम से कम 7 दिन का प्रोग्राम है। 7 दिन खाना पीना, कूदना, डांस करना, सब कुछ होता है, नाचना कूदना सब कुछ होता है। 7 दिन की आखिरी दिन, 7वां दिन, ये लड़के का सबसे अच्छा दोस्त वो लड़का और लड़की को, दुल्हा और दुल्हन को आगे बुलाता है और उन दोनों को हाथ मिलाकर उनको बताता है, आगे का जिंदगी आप दोनों का है, हम सब लोग निकल जाते हैं। 7 दिन के बाद उन सब लोग निकल जाते हैं, उन दोनों वो नया घर पे अकेला। देखो ऐसा एक विवाह की प्रोग्राम में यीशु मसीह को आमंत्रित किया, लेकिन वहां देखें यीशु मसीह का माता वहां था, यीशु मसीह को बुलाया था, लेकिन वहां में एक मुश्किल हुआ। मैं वहां से आज शुरू करना चाहता हूं। वहां क्या खत्म हो गया? क्या खत्म हो गया जी? दाखरस खत्म हो गया। यहूदी लोगों के विवाह में सबसे बड़ी चीज है दाखरस। ये दाखरस मतलब वो दारू नहीं है, ये सब लोग खाने के साथ पीते हैं। ये घर में तैयार करके रखा है, बच्चों से बड़े तक सब लोग ये पीते हैं। पानी के जैसा, वहां का पानी उतना अच्छा नहीं है, इसलिए पानी में दाखरस मिक्स करके इन लोग पीते हैं। इतने सारे लोग आए हैं, सब लोग अंदर बैठे हैं। 7 दिन का प्रोग्राम है, कौन सा दिन हुआ है हमको पता नहीं, लेकिन बीच में ऐसा हुआ दाखरस घट गया। प्रभु के वचन में हम देखें, 1-2 आयत हम पढ़ना चाहता हूं। न्यायों की किताब उसका 9 अध्याय उसका 13 आयत। न्यायों की किताब 9 अध्याय उसका 13 आयत। દ્રાક્ષ વેલો તેઓને કહે છે, हाँ, દ્રાક્ષ વેલો તેઓને કહે છે કે મારા દ્રાક્ષ જે દેવને તથા માણસના મગ્ન કરે છે हाँ, તે મૂકીને શું વૃક્ષ પર એમ તેમ ઝૂલા ખાવાને હું આવું? दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपना नए मधु को छोड़े जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है। दाखरस से क्या होता है जी?
आनंद होता है। आनंद होता है। दाखरस आनंद को दिखाते हैं। अभी यीशु मसीह के माता उनके पास आकर उनको बताते हैं यहां दाखरस हो चुका है। ये विवाह में, ये प्रोग्राम में जो आनंद था वो आनंद खत्म हो गया है। आज रात में इस संदेश का शुरुआत में आपको यह पूछना चाहता है, आपकी जिंदगी में प्रभु जो आनंद देता है, प्रभु जो आश्वास देते हैं, समाधान देते हैं, शांति देता है, वो आनंद में कभी भी कम पड़ा है क्या, कम हुआ क्या नहीं? रोमियो की खत 14 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर की राज पवित्रताई में, पवित्र आत्मा में आनंद है। आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में पवित्रताई में, पवित्र आत्मा की आनंद देना चाहते हैं प्रभु। लेकिन कई बार यीशु मसीह के साथ हमने अपना जिंदगी शुरू किया, लेकिन सफर में हम भी नहीं जानता परमेश्वर हमारी जिंदगी में जो आनंद देता है, पवित्र आत्मा जो आनंद देता है, वो आनंद खत्म हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है, लोगों को कलीसिया में हम दावत देते हैं, बुलाते, भैया क्यों कलीसिया में नहीं आता? कभी कभी लोगों को नहीं दिखता। ओ पास्टर जी यहां गया, वहां गया, घर पे कुछ मेहमान आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लोग ठंडा हो जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं। परमेश्वर से जो प्रेम हमको है, प्रेम जब कम हो जाते हैं, हम क्या होते हैं? ठंडा हो जाते हैं। आज इस संदेश की शुरुआत में मैं आपको यह पूछना चाहता है, यीशु मसीह को शायद ग्रहण किया होगा, यीशु मसीह के साथ अपना जिंदगी शुरू किया होगा, लेकिन हमेशा ये याद रखना बहुत जरूरी है, हमारा जिंदगी में प्रभु से जो प्रेम है, प्रभु जो देने वाला आनंद है, वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए। प्रभु के वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन से हमको आनंद मिलना चाहिए। प्रभु के उपस्थिति में जब हम बैठते हैं, हमको हर जिंदगी में आनंद मिलना चाहिए। उससे बढ़कर आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कभी भी और कोई आनंद आते तो हमारी जिंदगी खतरे में है। मरियम यीशु मसीह का माता उनके पास आकर बताते हैं, दाखरस हो चुका है, आनंद खत्म हो गया है। कई बार मैंने ये देखा है, लोग कलीसिया में आते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन घर में जाने के बाद आपस में झगड़ा करते हैं। आपको प्रभु जो आनंद देता है, आपकी जिंदगी में प्रभु जो आशीष देता है, वो हमारा जिंदगी का हर एक दिन, हर एक पल हमारा जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। प्रभु से हमारा प्यार, वो आनंद प्रभु हमको देते हैं, वो कभी भी कम हुआ तो हम प्रभु के पास वापस आना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जो आनंद आपको देता है वो कम हो चुका तो हम प्रभु के पास जल्दी वापस आना बहुत जरूरी है। मैंने एक कहानी आपको बताना चाहता हूं। एक बार अमेरिका में हुआ एक कहानी है। एक और पति और पत्नी, उनका विवाह होके अभी 25 साल हो चुका है। 25 साल की वो दिन एनिवर्सरी है। वो दिन उन लोग कुछ मनाने के लिए, उन दोनों खाना खाने के लिए बाहर जाते थे, भोजन के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते, होटल में जाते थे। उनका एक पुराना गाड़ी है, वो गाड़ी में दोनों बैठकर ऐसे जा रही थी। उनका पति इस गाड़ी चलाता है और उनका पत्नी दूसरी तरफ बैठे हैं।
अब जाते वक्त वो पत्नी ने उनको बताया 25 साल कितना जल्दी हो चुका है। लेकिन एक बात आपको याद है, 25 साल पहले जब हमारा शादी हुआ था, हमारा विवाह हुआ था, हम कैसे ये गाड़ी में बैठते थे। आपको वो जमाने में हमारे पास जो गाड़ी थे, वो गाड़ी में हम कैसे बैठते थे। मैं आपके साथ साथ बैठे थे, आपके ऊपर गले लगाकर बैठे थे, हम ऐसे आपस में बातें करते थे। लेकिन अभी देखे हम कितना दूर हो चुका है। उनका पति उनसे कुछ नहीं बोला। थोड़ा समय के बाद उनका पति उनको एक बात बोला, वो दिन और आज जहां मैं बैठा था वहां आज भी मैं बैठा हूं। कौन दूर हो गया है? तू हो दूर हो गया है। मेरे भाई बहनों, कई बार आत्मीय जीवन में हम आगे बढ़ते वक्त कई बार हमारी जिंदगी में एक गलती हो सकता है। प्रभु की आत्मा हमारे जिंदगी में जो आनंद देता है, वो आनंद हमारे जिंदगी में कम होता है, हमारे जिंदगी में कम होता है, हमको पता भी नहीं चलता। प्रभु में जब हम आए थे, यीशु मसीह को जो दिन हम ग्रहण किए थे, वो दिन आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में प्रभु ने जो आनंद दिया था, जो आशीष हम मिल पाते थे, हम पाते थे, लेकिन सालों सालों के बाद अपने आप को एक मिनट रखने का, जांचने का टाइम लेने दो। आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कभी भी प्रभु जो आनंद देता है, वो आनंद में कम हुआ तो मरियम ने जो किया वही हम भी करना है। किसके पास आना है जी? किसके पास आना है? किसके पास आना है? यीशु के पास आना है। हालेलुया। आत्मीय जीवन में आनंद कम हुआ तो, आत्मीय जीवन में प्रभु जो आशीष आपको देता है, वो आशीष में कभी भी कम पड़ा तो, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में जो आनंद देता है, जो आशीष देता है, वो आशीष में कम हुआ तो वापस आ जाओ प्रभु के पास। यीशु के मादा और किसी के पास भी नहीं गया, वो सीधा आया प्रभु के पास। उनको बता रहे दाखरस हो चुका है। देखो, यीशु मसीह को एक विवाह में इन लोग निमंत्रित किया। हम किसको विवाह में बुलाते हैं? रास्ते में किसी से मिलते हैं, हम जो दुकान से सामान खरीदते उनको विवाह में बुलाते हैं क्या? नहीं बुलाते। हमारा जो खास है उनको ही बुलाते हैं। हमारा कोई रिश्तेदार हो, खास दोस्त हो, उनको हम विवाह में बुलाता है। देखो, यीशु मसीह को और उनके चेलों को यह विवाह में इन लोग निमंत्रित किया था। मतलब जो दुल्हा यीशु मसीह को बुलाया था, उनके साथ, यीशु मसीह के साथ उनका रिश्ता बहुत पहले से था। आज रात में आपको यह पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है, वो रिश्ता आज कैसे है? पवित्र वचन की सबसे बड़ी एक विशेषता यही है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ हमेशा वो रिश्ता बना रखना चाहते हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को, आदि को बनाया, हम देखते हैं उत्पत्ति के किताब में हर दिन परमेश्वर आते हैं वो बाग में, आदम और हव्वा के साथ बातें करते हैं, दोस्तों के जैसा उनके साथ वो बाग में चलते फिरते हैं, उनके साथ बैठते हैं। लेकिन जो दिन उन्होंने पाप किया, वो दिन भी परमेश्वर उनको ढूंढने आया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को पता है इन लोग पाप किया है,
परमेश्वर को पता है इन लोग पाप करके परमेश्वर से दूर हो चुका है, लेकिन वो दिन भी परमेश्वर उनको ढूंढने आया। दुनिया की सारे धर्म को हम देखे, लोग परमेश्वर को ढूंढने जा रहे। परमेश्वर कोई बड़े बड़े पहाड़ के ऊपर बहुत दूर दूर स्थान में बैठे हैं, उनको ढूंढने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन पवित्र वचन की, परमेश्वर की पवित्र वचन की सबसे बड़ी एक विशेषता यही है, परमेश्वर आपको मुझे ढूंढने आ रहे। हालेलुया। वो दिन से आज तक परमेश्वर वही काम कर रहे हैं। आपके साथ जो रिश्ता आपकी मेरी पाप की वजह से जो रिश्ता टूटा है, वो रिश्ता फिर बनाने के लिए, फिर बनने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रभु बोलते हैं उसके लिए जो कुछ कीमत अदा करना है, जो खर्चा करना है, उसके लिए मैं तैयार हूं। उसने उनके एकलौता पुत्र को आपके लिए, मेरे लिए भेजा। परमेश्वर की एक ही लक्ष्य था, जो मानव जाति जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया, वो मेरा उपस्थिति छोड़कर, मेरा संगति छोड़कर उन्होंने दूर हो चुका है, उनको वापस ले आना है। परमेश्वर अपने पुत्र को आपके लिए, मेरे लिए कालवरी क्रूज पर छोड़ दिया। आज रात मेरी बातें सुनने वाले कोई भी भाई बहनों, यीशु मसीह के साथ आज तक आपका रिश्ता नहीं हुआ तो आपके एक बात मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आज रात भी आपको प्यार करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आज रात भी आपको प्यार करते हैं। यीशु मसीह के पास आ जाए, यीशु मसीह को बताए, प्रभु जो रिश्ता आपसे, मेरा रिश्ता जो टूटा है, वो फिर बनने के लिए, फिर बनाने के लिए, आपके पास वापस आने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, मैं पापी हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आप मुझे फिर भी प्यार करते हैं। मैं आपसे कितने भी दूर हो, फिर भी आप मुझे प्यार करते हैं। मन फिराने के लिए, टूटे हुए दिल के साथ जो कोई परमेश्वर के पास आते हैं, उनकी जिंदगी बदलने के लिए यीशु मसीह आज रात भी हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए, आपको जिंदगी बदलने के लिए, आपको एक नया जीवन देने के लिए, यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता आपका टूटा है, वो रिश्ता फिर बनाने के लिए यीशु मसीह आज रात भी आपके बीच में है। आज तक आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के साथ ऐसा एक रिश्ता आप नहीं बना तो आपके लिए सुसमाचार यही है, यह शुभ संदेश यही है, यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं। उनके पास वापस आ जाए। आपकी आज की परिस्थिति कुछ भी हो, आप उनसे कितना भी दूर हो, वो आ जाओ उनके पास, आपको स्वीकार करने के लिए यीशु मसीह आज रात भी तैयार है। हालेलुया। 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 एक बात याद रखना, यीशु मसीह के साथ शायद आपकी मेरी रिश्ता शुरू हुआ होगा। एक दिन वो टूटा था, लेकिन वो रिश्ता वापस बन गया। वो रिश्ता वापस बनने के बाद जिंदगी के रास्ते में कई बार ऐसे होता है, यीशु मसीह को मैं जाना है, यीशु मसीह के साथ मेरा रिश्ता बना था, लेकिन कभी कभी ये रास्ते में हम दूसरी बहुत सारे बातों में लगा रहते हैं, और उसके बीच में यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता मेरा है, वो रिश्ता मैं भूल जाता है। आज रात में आपको ये पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में आज रात यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है, वो आज रात कैसे है? जो दिन आप यीशु मसीह को स्वीकार किया था, ग्रहण किया था,
वो दिन में आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर जो आनंद आपको दिया था, जो आशीषें दिया था, वो आज भी आपकी जिंदगी में है क्या नहीं? उसमें कभी भी आप ठंड पड़ गया तो, कभी भी कम पड़ गया तो, आज रात प्रभु आपको बताते हैं, आ जाओ मेरे पास, वापस आ जाओ और रिश्ता बने रखो। आपकी जिंदगी की आनंद की दिन में यीशु मसीह को अपना घर में बुलाना, तो उसके साथ रिश्ता की जरूरत है। हालेलुया। आपकी घर पे किसी का मृत्यु हुआ है, उधर सब लोग आ सकता है, उसको किसी को भी निमंत्रित करने का जरूरत नहीं है, सबको आ सकता है। लेकिन विवाह में ऐसा लोग नहीं आता, आप निमंत्रित करना जरूरी है। निमंत्रित करना तो उसके पहले उनके साथ रिश्ता होना जरूरी है, उनके साथ संबंध होना जरूरी है, संगति की जरूरत है। ये दुल्हा ने एक बात सोचा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के दिन, मेरा विवाह के दिन, वो दिन में मेरे साथ कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा जी? यीशु होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी जिंदगी के परेशानियों के दिन में यीशु के पास जाते हैं, वो सब लोग जाते हैं जी। जब मेरी जिंदगी में परेशानी आ जाते हैं, यीशु के पास जाना बहुत आसान है, वो सब लोग करते हैं। लेकिन आज रात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी की आनंद की दिन में, आपकी जिंदगी की आशीष के दिन में आपके साथ परमेश्वर है क्या नहीं? ये दुल्हा ने बात सोचा, मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आशीष का दिन, सबसे बड़ी आनंद का दिन, वो दिन मेरे साथ यीशु मसीह होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी में परेशानी आता है, हम भाग भाग कर जाते हैं परमेश्वर के पास, लेकिन जिंदगी में सब कुछ जब ठीक चलते हैं, सब कुछ ठीक हो जाते हैं, क्या हम परमेश्वर के पास जाते क्या नहीं? मैंने कई बार हमारा कलीसिया में देखा है, लोग आते हैं कलीसिया में, आराधना के बाद आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, अभी मुझे नौकरी नहीं है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु की दया, कई बार लोगों को नौकरी मिल जाते हैं। अगले हफ्ते हम पूछते हैं, अरे एक भाई आए थे, वो कहाँ है? पास्टर जी उनको नौकरी मिल गई, अभी नहीं आता। जब परेशानी है जिंदगी में, वो दिन में प्रभु को बुलाना आसान है जी, लेकिन जो आदमी को खुशी के दिन में, आनंद के दिन में परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना, तो परमेश्वर को बुलाना, तो उनके साथ एक खास संबंध की, संगति की जरूरत है। आज रात मैं आपको यह पूछना चाहता है, आपकी जिंदगी में जब परेशानी आते हैं, मुश्किलें आते हैं, संकट के दिन आते हैं, कष्ट क्लेश आते हैं, जरूर हम परमेश्वर को बुलाएंगे, यीशु मसीह को पुकारेंगे, अच्छी बात है। लेकिन याद रखना, जब जिंदगी में सब कुछ ठीक चलते हैं, आशीष के ऊपर आशीष हम पाते हैं, वो समय प्रभु कहाँ है? इन्होंने यीशु मसीह को बुलाया। देखो, यीशु मसीह उनके साथ 7 दिन के लिए, 7 दिन तक बैठने के लिए यीशु मसीह तैयार है। 7 दिन उनके साथ बैठने के लिए यीशु मसीह तैयार है। आपकी जिंदगी में, आपकी घर में कुछ विवाह होता है, कुछ प्रोग्राम होता है, कोई मेहमान लोगों को बुलाए, उन लोग क्या करेंगे? आएंगे, 10 मिनट बैठेंगे, आपके साथ एक फोटो खींचेंगे, उन लोग चला जाएंगे। उन लोग को बैठने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है, आप उनको बुलाए, उनके साथ, आपके साथ बैठने के लिए, आपके खुशी में, आपकी आनंद के दिन में आपके साथ बैठने के लिए, आपको आशीषित करने के लिए यीशु मसीह तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी के हर परिस्थिति में आपके साथ बैठने के लिए
आपको आशीषित करने के लिए यीशु मसीह तैयार है। वो घर में जब यीशु मसीह को बुलाया, देखो यीशु मसीह वहां बैठे हैं। ओ घर में क्या खत्म हो गया? दाखरस खत्म हो गया। कभी कभी ये हम नहीं समझता, अरे मैं यीशु मसीह को मेरी जिंदगी में ग्रहण किया, यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह के साथ में चलते हैं, पर मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। देखो ये दुल्हा ने, ये भैया ने सोचा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के दिन में यीशु मसीह मेरे साथ होना है। उन्होंने यीशु मसीह को बुलाया, यीशु मसीह घर पे आया, यीशु मसीह दूसरे लोगों के साथ उनकी आनंद मनाने में शामिल हुआ है, उनके साथ बैठा है। यीशु मसीह वो घर पे होने के बावजूद भी वहां दाखरस घट गया। ये कभी कभी हमको समझ में नहीं आ रहे। अरे मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, पहले मेरी जिंदगी में इतना परेशानियां था, मैं दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, बहुत बीमारियां था, बहुत मुश्किलें था, ये सब इसके बीच में मैं यीशु मसीह को पुकारा, यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आया, मुझे आशीष दिया, छुटकारा दिया, मेरी जिंदगी उन्होंने बदला। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी में हम आगे बढ़ते वक्त याद रखना, आपकी जिंदगी में फिर परेशानी आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, आपकी जिंदगी में फिर परेशानी आ सकता है, लेकिन एक बात हम याद रखना, आपकी जिंदगी में यीशु मसीह आपके घर पे आने के बावजूद आपके जिंदगी में कोई परेशानी आए, यीशु आपके छोड़ के नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। आपकी जिंदगी में जब परेशानी आता है, यीशु को आप बुलाए, परेशानी आने के पहले यीशु मसीह आपके घर पे आने दे, और यीशु मसीह आपके घर पे आपके साथ है तो याद रखना, फिर भी परेशानी शायद आएंगी, घबराओ मत, घबराना नहीं, डरना नहीं। यीशु मसीह आपके घर पे है तो, यीशु मसीह आपके घर पे है तो परेशानी के दिन में यीशु मसीह आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आपको छोड़ के नहीं जाएगा। दुनिया वाले सब आपकी जिंदगी के परेशानी के बीच में आपको छोड़ के जाएगा, लेकिन यीशु मसीह कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह को पता है वो क्या करने वाला है। आज रात मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आज रात आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के साथ रिश्ता कैसा है? आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परेशानियों के दिन में खाली यीशु मसीह को बुलाते हैं? choir on stage please। खाली आपकी जिंदगी की परेशानियों के दिन में आप यीशु मसीह को बुलाते क्या? जब जिंदगी में सब कुछ ठीक चलते हैं, प्रभु आपकी जिंदगी में आशीष देते हैं, क्या यीशु मसीह आपके साथ है क्या नहीं? मेरे भाई बहनों, जब हम आशीषें पाते हैं प्रभु से, कई बार हम भूल जाते हैं प्रभु मेरी जिंदगी में आशीष दिया है। कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं यीशु मसीह को आपके साथ रखने के लिए। लेकिन आज रात प्रभु आपको पूछते हैं, संकट के दिन में तू मुझे बुलाया, तुम्हारी जिंदगी में जब परेशानी आया तू मुझे बुलाया, तू मुझे पुकारा, मैं आया तुम्हारी जिंदगी में। लेकिन जिंदगी में जब सब कुछ ठीक चलते हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ है क्या? यीशु मसीह आपको और पूछते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपको फिर पूछते हैं, जो दिन तू मुझे ग्रहण किया था, तू मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी शुरू किया था,
वो दिन जो आनंद मैं तुमको दिया, वो आनंद कभी भी कम हुआ क्या? प्रभु आपकी जिंदगी में जो आनंद दिया था, वो आनंद कम हुआ क्या? आशीष कम हुआ क्या? आशीष कम हुआ क्या? प्रभु आज रात आपको पूछते हैं, आशीष कम हुआ तो, आनंद कम हुआ तो वापस आ जा प्रभु के पास। प्रभु को बोले, प्रभु मैं आपको एक दिन कबूल किया था, हालेलुया, लेकिन मेरी जिंदगी में आशीष कम हुआ है, आनंद कम हुआ है, पवित्र आत्मा की आनंद कम हुआ है। प्रभु आपको बुलाता है, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, वापस आ जाओ मेरे पास, मन फिराओ। प्रभु को बोलो, प्रभु दाखरस कम हुआ है, दाखरस कट हुआ है, मैं नहीं जानता था प्रभु, आपकी आनंद मेरी जिंदगी में कम हुआ, पवित्र आत्मा की आशीष मेरी जिंदगी में कम हुआ। मैं मन फिराने के लिए तैयार हूं प्रभु, वापस आने के लिए तैयार हूं प्रभु, आपके पास फिर आने के लिए मैं तैयार हूं। यीशु मसीह की माता की जैसा भाग भाग कर उनके पास आ जाए, उनको बताओ, प्रभु दाखरस कम हुआ है, आनंद कम हुआ है, मैं दुनिया भाग रहा था प्रभु, आपने मेरी जिंदगी में जो दिया हुआ आनंद मेरी जिंदगी में कम हुआ, मैं नहीं जानता था प्रभु, पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरी जिंदगी में कम हुआ है। शबाला यीशु का नाम बुलाए। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल। सब लोग प्रार्थना करते रहे, प्रभु से बोले, प्रभु मैं वापस आना चाहता हूं, आपकी आशीषों की आंगन में वापस आना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की भरपूरी मुझे दे, पवित्र आत्मा की भरपूरी मुझे दे, मैं वापस आना चाहता हूं। तू आजा घर लौट आ बेटे, घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे, घर लौट तू आजा घर लौट प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, जिंदगी में कई बार प्रभु पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की आनंद हमारी जिंदगी में कम हुआ है प्रभु, हम नहीं जानता था प्रभु, हम आपसे दूर हो चुका है प्रभु। शबाला बाबा, मुझे भर दे प्रभु, मुझे भर दे, मुझे भर दे प्रभु, मुझे भर दे, भर दे प्रभु, भर दे, भर दे। शबाला बाबा, मैं वापस आता हूं प्रभु, पवित्र आत्मा की आनंद से मुझे भर दे प्रभु, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे प्रभु। दाखरस कम हुआ है प्रभु, दाखरस खत्म हो चुका है प्रभु, मुझे चाहिए प्रभु आपकी आनंद, पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए प्रभु, मुझे फिर भर दे प्रभु, भर दे प्रभु, वापस आने के लिए मैं तैयार हूं प्रभु। मैं जानता हूं आप मेरी जिंदगी में है तो, आप मेरे साथ है तो, परेशानी आए, कष्ट आए, संकट आए, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ हैं, मेरे परेशानियों के बीच में आप मुझे छोड़ के नहीं जाता।
हालेलुया। आपके साथ वो रिश्ता बना रखने के लिए मुझे सहायता करें। हमेशा विश्वास योग्यता के साथ आपके साथ चलने के लिए मुझे सहायता करें। प्रभु आज प्रार्थना सुने इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। તાળી પાડીએ. થેન્ક યુ સર સુંદર વચન માટે. મારી નમ્ર વિનંતી છે, જેઓ સેવિકાઓ છે તેમના માટે ખુરશી ખાલી છે. સેવકો જે તે ફિલોસોફના છે, અમારા દરેક મિત્રોને વિનંતી છે કે તેઓ ખુરશી ગ્રહણ કરે. હાલેલુયા. અત્યારે આપણે દાન મતલબ ભેટ પ્રભુને આપવાનું કંઈક સમય આવે છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. બધું જ આપણે ઈસુ પાસે માગ્યા કરીએ તો ચાલે? ઈસુને પણ આપવું પડે. હાલેલુયા. એથી આજ પ્રભુનું વિશેષ આપણું પ્રભુને આપવા માટે ભેટ હાથમાં લઈએ. આ સમય પર હું વિનંતી કરીશ અજયભાઈને માટે. અચ્છા, અચ્છા, જોસફભાઈ આપણને દાન માટે ગીત ગવડાવશે. તે પહેલા બધા જ આપણા હાથમાં ભેટ લઈએ અને આપણી વચમાં બહુ શકે એવું તું કૃપા કર પ્રભુ. ઈશુના નામમાં જે દાન લેવામાં આવશે એ દાન ઉપર તારા આશીર્વાદ રેડજો પ્રભુ. આ કન્વેન્શનના કાર્ય માટે એ ઉપયોગ કરવા માટે કૃપા કર પ્રભુ. ઈશુના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. થેન્ક યુ સર.